आज हम कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो में जो भी आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोई भी जीव होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, उसके जीवन की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसने की? माने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो सबसे पहले कोशिका की खोज का श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है, 1665 में की हुई थी। तीसरे नंबर का प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है इसका रॉबर्ट हुक को। यानी रॉबर्ट हुक जो हैं, इन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की, इसलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की या इसका निर्माण किसने किया? तो ये किया था नाल एवं रस्क ने 1931 और 32 के लगभग की हुई थी इन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज का जो श्रेय या निर्माण का जो श्रेय जाता है वो नाल एवं रस्क को जाता है 1931 और 32 में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी जो कोशिका होती है उस कोशिका सिद्धांत एक दिया गया था, तो उस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने किया। एक कोश के जीव हैं। एक कोश के जीव कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो हमारे प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम याद रखें, ये एक कोश के जीव होते हैं। प्रश्न कभी बन जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें कह दिया जाएगा कि इनमें से बताइए एक कोश के जीव कौन है, तो अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। तो केंद्रक की खोज यानी जो कोशिका होती है उसमें एक केंद्रक होता है, तो उस केंद्रक की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को 1831 में। फिर 8वां हमारा प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? यानी कोशिका जो होती है, तो कोशिका में जहाँ श्वसन की क्रिया होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और श्वसन के द्वारा क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए कोशिका का जो ऊर्जा घर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया हुआ था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की टोटल संख्या होती है 46 गुणसूत्र, या उनको हम बोल सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी जोड़े के रूप में अगर हम कहेंगे तो 23 जोड़े, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 46। तो ये इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पत्तियों का हरा रंग होता है क्यों? यानी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल यानी पर्णहरिण, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में उसको बोलते हैं पर्णहरिण। तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद है
अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है। तो इसका प्रश्न जवाब है हरित लवक। यानी जो हरित लवक होता है कोशिका का, पादप कोशिकाओं में यह कोशिकांग पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में यह कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो याद रखें कि पादप कोशिका का जो हरित लवक होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। यानी ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दांत कितने प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला होता है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो इस प्रकार के दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4। अगला प्रश्न है, शरीर की मरम्मत करने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है। यानी अगर शरीर में किसी प्रकार की कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है, घाव यदि लग जाता है तो उसकी मरम्मत करने का काम होता है हमारे प्रोटीन का। तो प्रोटीन को हम मरम्मत करने वाला भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। और शरीर की वृद्धि भी प्रोटीन के द्वारा ही होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। यानी शरीर को ऊर्जा देने का काम किसका होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का। तो जो वसा और कार्बोहाइड्रेट होती है वह हमें क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है मेलेनिन। जो मेलेनिन होता है तो हमारी त्वचा में क्या है, मेलेनिन एक वर्णक होता है जो हमारी सूर्य से रक्षा करता है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करने का काम कौन करता है, मेलेनिन। जिस व्यक्ति की त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है उसकी त्वचा सांवली होती है, और जिस मनुष्य की त्वचा में मेलेनिन की मात्रा कम होती है उसकी त्वचा गोरी यानी साफ होती है। तो मेलेनिन क्या करता है, त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, या कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या कहलाता है, केंद्रक। यानी जो कोशिका में केंद्रक होता है वो क्या करता है, कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहते हैं, केंद्रक को। अमीबा प्राणी है, एक कोशिकीय। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय प्राणी होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 20 प्रश्न होते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। इन 20 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न हमेशा आपकी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आते हैं।